भैया देखो, हमारे देश में सरसों किसानों का एक मिथ है। वो बोलते हैं कि भाई 1 एकड़ जमीन से 15 क्विंटल तक उत्पादन और 42% तक तेल मात्रा है वो हर एक खेतों के अंदर हर एक जगह पर नहीं निकलती है। अक्सर ऑन एवरेज जो सरसों निकलती है वो 8 से 10 क्विंटल और जो तेल मात्रा होती है ना वो 38 से 40% तक निकलती है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर, सरसों में अगर आपको 15 क्विंटल उत्पादन लेना है, 42% तेल नहीं 43% तेल मात्रा अगर करनी है, आपको सरसों का जो एक पौधा है ना उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज निकलवानी है। और जो ब्रांचेज निकलेंगी वो इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि आगे चलकर वो फलियों के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो भैया वो सभी जानकारियां दूंगा मैं आप लोगों को, जिससे कि आपका पौधे का स्ट्रक्चर इतना मजबूत होकर चले, आखिरी टाइम तक भी पौधे का जो आखिरी सिरा है ना वहां तक भी फलियां हो और फलियों के अंदर पूरे दाने हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगने वाले। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को आपको लाइक करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपन बात करते हैं सरसों का 15 क्विंटल उत्पादन और 42% तक तेल मात्रा के लिए हमें क्या कुछ करना है। पहले अपन जब सरसों बोते थे ना 40 दिन के ऊपर सरसों के अंदर सिंचाई करते थे पहली, उससे पहले हम अगर सिंचाई कर देते थे पौधा है ना वो दब जाता था, मतलब वो एक तरह से ग्रोथ को अपनी को रोक लेता था या पेड़ा हो जाता था। लेकिन अभी 2-4 साल से हम देखते आ रहे हैं जो मौसम के अंदर अचानक बदलाव हो रहे हैं या कम बारिशें हो रही है तो जमीन के अंदर नमी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी। अब अपन 40 दिन की बजाय 25 और 35 दिन के बीच में अगर सिंचाई कर देते हैं तो पानी चढ़ जाता है, मतलब पौधा है ना वो बहुत अच्छा तंदुरुस्त हो जाता है और उनका जो तना है ना वो बहुत मोटा होने लग जाता है। और जितना मोटा तना होगा उतनी इसके अंदर से नई नई ब्रांचेज है ना वो निकलनी स्टार्ट होंगी हर पत्ते के साथ। जितने ज़्यादा पत्ते चौड़े होंगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर से निकलने वाली जो ब्रांच है ना वो ताकतवर निकलेगी। तो भैया सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है, जितना पौधे का मोटा तना होगा उतनी उसके अंदर ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी उतनी ज़्यादा आगे चल के उनके अंदर फलियाँ निकलेंगी। तो उसके लिए क्या करना है, पहली सिंचाई समय पर करनी है। सिंचाई के साथ हमने, अगर आपने बिजाई करते वक्त डीएपी है, सल्फर है, इस तरह के खाद नहीं दिए थे तो इस टाइम पर आप दे सकते हो। पहले आप छिटक दीजिए सल्फर बेंटोनाइट वाली 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से। सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है भैया इन तेल वाली फसलों में, विशेषकर सरसों में। सरसों के अंदर जो 42% तेल मात्रा होती है ना वो भैया सल्फर की वजह से ही होती है। और सल्फर की अगर आपके खेत के अंदर कमी है या फिर आपने बिजाई करते वक्त सल्फर नहीं डाला है तो आप पहली सिंचाई करते वक्त बेंटोनाइट सल्फर या 90% वाला सल्फर उसको आप यूरिया के ऊपर कोटिंग करके भी डाल सकते हो, उसको आप पहले डाल दीजिए, ऊपर से सिंचाई कीजिए। रही बात अब यूरिया के इफेक्टिव रिजल्ट लेने के लिए, मतलब उसके 100% रिजल्ट किस तरह से लें, तो अगर आपने सल्फर उस टाइम पर नहीं डाली थी जब आपने सरसों की बिजाई की थी तो आप जब इस टाइम पर सल्फर देने जा रहे हो सल्फर के साथ आपको लेना है जिंक, क्योंकि जिंक की कमी है ना वो भी लगभग हमारे देश में 70% खेतों के अंदर होती है। और जिंक की कमी आपको वैसे नहीं दिखाई देगी, वैसे तो यूरिया डालने के बाद आपका जो पौधा है ना वो हरा भरा हो जाता है। सरसों जैसी फसलों के अंदर तो वैसे ही एक्स्ट्रा हरापन होता है। जिंक की कमी जरूर आपके खेतों के अंदर होगी, 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको जिंक भी लेनी है। रही बात सल्फर की, अगर बेंटोनाइट वाली ले रहे हो 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, या फिर 90% वाली अगर आप सल्फर ले रहे हो तो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से 10 से 15 किलो या 20 किलो यूरिया के अंदर आपको इन सभी को मिला लेना है। सिंचाई से पहले आपको छिटक देना है, ऊपर से आपको सिंचाई करना है ताकि जो भी खाद अपन ने डाले हैं ना वो जमीन की जड़ों के अंदर चले जाएं। हाँ, इस टाइम पर आपको डीएपी नहीं डालना, अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो उसके साथ आपको जिंक नहीं मिलाना, ये ध्यान रख लेना भैया। अगर आप जिंक इस टाइम पर डालोगे डीएपी डालोगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी के साथ आप यूरिया भी डाल सकते हो, सल्फर भी डाल सकते हो, जिंक नहीं डालना है। फिर आपको चिलेटेड वाला जिंक है ना ऊपर से फोलियर स्प्रे में लेना है। अब यूरिया हमने 10, 15, 20 किलो ले लिया है, उसके साथ हमने सल्फर ली है, जिंक ली है, ये सब खादें डाल दी, ऊपर से सिंचाई कर दी। बची हुई हमारी यूरिया की मात्रा 80%। यूरिया हमने कितना लेना है 1 एकड़ जमीन में, पहली सिंचाई करते वक्त भैया कम से कम आपको 50 से 60 किलो यूरिया जरूर 1 एकड़ जमीन में डाल देना। मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, कम से कम 60 किलो यूरिया लीजिए आप। अब यूरिया 20 किलो पहले डाला है आपने जिंक के साथ, बची हुई आपकी 40 किलो मात्रा है ना वो सिंचाई करने के बाद आपको डालना है। विशेषकर उन खेतों के अंदर जो रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, या जिनकी मिट्टी हल्की होती है
उनके अंदर जैसे ही आप सिंचाई करोगे, यूरिया आपने अगर पहले दे दिया होगा, लीचिंग हो जाएगी, वो जमीन के नीचे चला जाएगा, पौधों की जड़ों को वो मिल ही नहीं पाएगा, जड़ों से नीचे चला जाएगा या फिर उड़ जाएगा। आपको क्या करना है, पहले सिंचाई कर लीजिए। सिंचाई करने के जैसे ही आप दूसरे दिन तीसरे दिन खेत के अंदर जा सको, उस टाइम पर आपको बची हुई यूरिया की मात्रा ऊपर से डाल देनी है। फिर देखिए उसके रिजल्ट आपको चौंकाने वाले मिलेंगे। फिर बात आती भैया सल्फर की, कि यार सल्फर की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम ना भी दे तो क्या हो जाएगा। तो भाई देखो 42% तक तेल की मात्रा अगर आपको लेनी, इससे ऊपर लेनी, तो सल्फर की पूर्ति करनी पड़ेगी। आगे चलकर आपके खेत के अंदर व्हाइट रस्ट वाली प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी आपको सल्फर देनी पड़ेगी। सल्फर एक फंजीसाइड का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आपके खेत में सल्फर की पर्याप्त मात्रा होगी तो आगे चलकर जो पाड़ा जमेगा उससे भी कहीं ना कहीं सल्फर आपकी फसल को बचाएगी, और जो सरसों निकलने वाली है ना उसकी क्वालिटी को भी ये कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी। तो सल्फर बहुत ज्यादा मायने रखती है सरसों में। तो ये तो बात हुई भैया जब हमने पहली सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पर हमें खाद देने हैं, या जो खादों के साथ जो भी कुछ मिला के माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने हमने, वो बात। फिर बात आती है भैया ज्यादा उत्पादन और ज्यादा तेल मात्रा के लिए हमको दूसरा काम कौन सा करना है। अगर आपके खेत के अंदर इन पौधों की संख्या ज्यादा है, मतलब जब आपने सरसों की बिजाई की उस टाइम पर आपने सीड रेट ज्यादा रखे, और अभी आप देख रहे हो कि यार खेत के अंदर जितने भी पौधे हैं ना सभी तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं, पहले सिंचाई करने के बाद बहुत ही मस्त खेत दिखाई दे रहा है, इसको यार कैसे उखाड़ें, ये तो काम हो ही नहीं सकता। तो गलती कर रहे हो आप। ऐसा है कि इस टाइम पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर आगे चलकर एक तो ब्रांचेज कम बनेंगी, अगर ब्रांचेज बन भी गई तो वो आगे चलकर पूरी की पूरी फलियों के अंदर नहीं कन्वर्ट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट बना कर रखनी है, ताकि आपके जो पौधे का तना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो सके, और आगे चल के उनके अंदर से जितनी भी ब्रांचेज निकलेंगी, क्योंकि पौधे का जो तना मोटा होगा उतना ही ज़्यादा वो हाइट लेगा, जितनी ज़्यादा पौधे की ऊपर की तरफ हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर से ब्रांचेज निकलेंगी, और जो ब्रांचेज निकलेंगे ना वो भी सभी ताकतवर निकलेंगे। तो आगे चल के उनके अंदर फूल अच्छे आएंगे, जितने अच्छे फूल होंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर फलियाँ बनेंगी भैया। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, एक इन पौधों की छटाई कर देनी है, ज़्यादा अपन को अपने खेत के अंदर सघन पौधे नहीं रखने। फिर बात आती भैया तीसरे नंबर की, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम पहली सिंचाई कर लें अपने खेत के अंदर उसके लगभग 2 से 4 या 5 दिन के बाद आपको अपने खेत में ना NPK 19-19-19 या 20-20-20 इसकी स्प्रे जरूर कर देनी है 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। या फिर आप इसके अंदर शुरुआत में जब आपने खेत में सिंचाई की उस टाइम पर जो खाद डाले थे तो उस टाइम पर आपने DAP डाला था, उस टाइम पर हम जिंक नहीं दे पाए, तो जिंक की पूर्ति करने के लिए आपको चिलेटेड जिंक पर एकड़ के हिसाब से लगभग 100 से 150 ग्राम इसी टाइम पर आपको स्प्रे में ले लेना है भैया। ये स्प्रे ना, ये समझ लीजिए आपके 2-3 बैग DAP यूरिया पोटास के जो अपन डालते हैं ना उनसे भी कहीं ज़्यादा रिजल्ट देंगे। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 19-19-19 या 20-20-20, और उसके साथ जिंक की अगर आपको पूर्ति करनी है तो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम आपको ये काम जरूर करना है, स्प्रे के अंदर देना है भाई। ये काम तो अभी कर लो, और जैसे जैसे फसल बढ़ती चली जाएगी सरसों के A to Z जानकारी आप लोगों को मैं समय समय पर देता चला जाऊंगा। और अब की बार आपका जो उत्पादन है ना वो 15 क्विंटल और तेल की जो मात्रा है वो 42% ही करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।